नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने तहरीरी दलाल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइज था। इदारों की तरफ से ऐसी दस्तावेज जमा नहीं होनी चाहिए। नैब का गुज़श्ता 10 साल का बजट भी देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में वीडियो लिंक पर दलाल दिए। सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट समझती है कि मैंने गुज़श्ता समाअत पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। मुझे तकलीफ हुई जब यह कहा गया कि मैं गैर जिम्मेदार करेक्टर हूं, इसलिए लाइव नशर नहीं किया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत अपने फैसले की वजाहत नहीं करती। आप नजरसानी अपील दायर कर सकते हैं। आप अभी अपने केस पर रहें। बानी पीटीआई ने कहा, मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालिफत करता हूं। मैं तो जेल में ही हूं। तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा, नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट को तैनात करना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इतफाक नहीं होता तो थर्ड अंपायर तैनात करता है। नैब इसके बाद थर्ड अंपायर के मातहत ही रहता है। हमारे दौर में भी नैब हमारे मातहत नहीं था। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने पूछा, आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं? बानी पीटीआई ने कहा, फॉर्म 47 वाले कानून में तरमीम नहीं कर सकते। नैब तरामीम को कलअदम करार देने की कोई वजह नहीं थी। शायद मेरा नोट नहीं पढ़ा। नैब से मुतालिक आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया? क्या आपका नैब पर एतबार रहेगा? जस्टिस अतर मिनल्ला का बानी पीटीआई से सवाल। बानी पीटीआई ने कहा, मेरे साथ 5 रोज में नैब ने जो किया उसके बाद क्या एतबार होगा? जस्टिस जमाल मंदुखिल बोले, आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथ ही सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। बानी पीटीआई ने कहा, भारत में अरविंद केजरीवाल को आज़ाद करके सजा मुअत्तल करके इंतखाबात लड़ना दिए गए। मुझे 5 दिनों में ही सजाएं देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई ने साइफर केस का हवाला देना चाहा तो चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रोक दिया। कहा, साइफर केस में शायद अपील हमारे सामने आए। हमारा यही खदशा था कि आप ज़ेरे इल्तिवा केस पर बात न कर दें। बानी पीटीआई ने कहा, मैं ज़ेरे इल्तिवा केस की बात नहीं कर रहा। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा, आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालिफत नहीं की? बानी पीटीआई ने कहा, यही तो बताना चाहता हूँ कि हालात ऐसे बन गए थे, साजिश के तहत हुकूमत गिरा दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, खान साहब, आप 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी देते हैं। बानी पीटीआई बोले, हमने हुकूमत आने के बाद ब्लैक इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक को बानी पीटीआई के सामने कर दिया। कहा, ये रुकने पार्लियामेंट हैं, दुश्मन नहीं। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें। मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कहा, हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक नहीं रहे। डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। पाकिस्तान चीन के नक्शे कदम पर चलकर तरक्की कर सकता है। कौम को मायूस नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब। कहा, हमें मानना चाहिए कि 76 बरसों में तरक्की नहीं कर सके। अपनी नाकामियों का एतराफ़ करना चाहिए। चीन के मॉडल को अपना कर आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान चीन की तिजारत से फ़ायदा उठा रहा है। वज़ीर आज़म ने बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले को साजिश करार दिया। चीनी सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि CPEC में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के वकील तक रसाई न देने के बयान की तरदीद कर दी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की वकीला से मुलाकात की तस्वीर और दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। हुकूमती जवाब में कहा गया है कि बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत है। बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। बताया गया है कि बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टेलीविज़न समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है।
बानी पीटीआई जेल में पुरताइश जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जेल कम, ससुराल ज्यादा लगती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 7 बैरिक्स को मिलाकर बानी के लिए हॉल कमरा बनाया गया है। एक्सरसाइज मशीन, मशक्कती अटैच बाथरूम और टीवी की सहूलत मौजूद है। जेल में मटन खाते हैं। कहा बानी पीटीआई की मुलाकातों में मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और साजिशें हो रही हैं। हमारी गुजारिश है अदलिया उस पर कमीशन बना दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। लीगी क़यादत ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के ऐलान पर यूएई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और डेयरी फार्मिंग के शोबों में मुआवनत के इम्कानात का जायज़ा। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात भाइयों जैसे हैं। मरियम नवाज ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत मरी हाउस में अहम इजलास। मरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग। कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का उसूली फैसला। मरी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान की भी मंजूरी। इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। माजी में मोटरवे को तबाह कर दिया गया। अवामी फलाही मनसूबों में ताख़ीर का बाइस बनने वाले क़वानीन में तरमीम की जाए। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। मुतासरा हर शख्स की मुकम्मल मालूमात रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। सैलाब मुतासरीन के लिए 8 लाख बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा पैसा इस पासिंग प्रोजेक्ट को मिला। सिंध के आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। सिंध के गर्म तरीन अजला दादू और लाड़काना में बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। खुशदार और किल्लात में भी बादल बरसेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। वॉल्टन एयरपोर्ट को बंद करने की क्या वजह थी? नैब लाहौर ने वॉल्टन एयरपोर्ट से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नैब ने तहकीकात में साबिक डीजी खाकान मुर्तज़ा और दीगर सिविल एविएशन अफसरान को शामिल किया है। नैब ने खाकान मुर्तज़ा से तहकीकात के लिए 13 सवाल तैयार कर लिए। वॉल्टन एयरपोर्ट बंद करके कमर्शियल सरगर्मियों के लिए देने से मुतालिक पूछा गया। 13 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन को भी इरसाल। रहनुमा पीटीआई आलिया हमजा को सरगोदा जेल के बाहर गुजरांवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आलिया हमजा गुजरांवाला पुलिस को 9 मई के मुकदमे में मतलूब हैं। आलिया हमजा से थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश की जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उमर अयूब, शिबली फराज और अली नवाज जबान पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिया मिन गंडापुर की भी जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने मुल्ज़िमों की अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसीह कर दी। शहरी का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि जिसका दिल चाहता है उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। क्या इनको पाकिस्तान का साथ देने पर सजा दी जा रही है? हुकूक नहीं देने तो सबको बहरी जहाज में बिठाकर समुंदर में फेंक कर आ जाओ। नादरा के वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार का शक की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया। इनके पास 1971 से पहले के दस्तावेजी सबूत हैं तो शनाख्ती कार्ड की तजदीद हो सकती है। अदालत का नादरा को दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म। 13 जून को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली।
190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत करने वाले जज ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। डेपोटेशन पीरियड मुकम्मल होने पर जज नासिर जावेद राना की खिदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट को मिल गई। जज नासिर जावेद राना की अदालत में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ समेत दीगर अहम केस जेर समाअत हैं। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की अडियाला जेल में भी समाअत कर रहे थे। शहर कायद में पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी। कराची बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मजाक बन गए। आज 5वें रोज भी 11वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा इम्तिहानी वक्त से कबल सोशल मीडिया के ग्रुप्स में वायरल। बंडल खोलकर पर्चे आउट होने की वीडियो सामने आने के बावजूद इंतजामात बेहतर न हो सके। समाजी रहनुमा सारिम भरनी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट का सारिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले करने का हुक्म। सारिम के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा सारिम से केस से मुतालिक रिकॉर्ड भी हासिल करना है।